हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.2 हमारी चल रही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। इन फिगर एक फिगर बनाई हुई है, तो पहले मैं आपके साथ वो फिगर ड्रॉ करता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग, दैट इज पी क्यू आर। तो दिस इज द ट्राइंगल जो आपको दिख रही है, पी क्यू आर। तो दिस इज द ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, जो इसी ट्राइंगल के अंदर बनी हुई है, लाइक दिस, आप ऐसे बोल सकते हो। और फिर हम लोगों ने क्या किया है, ज्वाइन किया हुआ है ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। तो थोड़ा सा यहाँ पर से, और फिर ये आर से ज्वाइन की हुई है, लाइक दिस। तो ये ट्रायंगल जो है, और ए और पी को ज्वाइन किया गया है, ओ को भी इसके साथ में आगे। ये अपना कंप्लीट होगा डायग्राम। अभी समझाते हैं आपका डायग्राम, इसको एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया तरीके से। पी ए, ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी, और दिस पॉइंट इज ओ। देखिए प्रूव क्या करना है हमें, पहले क्या गिवन है देखते हैं। सच दैट ए बी इज पैरेलल विद पी क्यू। तो ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ये हमें गिवन है, पहली बात। और जो ए सी है वो पी आर के पैरेलल है, ए सी इज पैरेलल विद पी आर। तो ये दो चीजें हमें दी हुई हैं। अब मैं इसके कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए कि किस ट्रायंगल्स की, किन साइड्स की बात हो रही है। तो दिस इज ए बी पैरेलल विद पी क्यू। और नेक्स्ट मैं ये ब्राउन से करता हूँ, दिस पी आर इज पैरेलल विद ए सी। ओके, तो अब ਆਪਾਂ करेंगे प्रूव कि BC जो है, जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है BC, ये QR के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ का पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले AB जो है वो PQ के पैरेलल है, तो हम लोग कौन सी ट्रायंगल उठाएंगे, ए, हम लोग ट्रायंगल उठाएंगे OPQ, ट्रायंगल OPQ। OPQ ट्रायंगल के अंदर जो AB है वो PQ के पैरेलल है। अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम। सो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ओ ए डिवाइडेड बाय ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ये मेरे थेल्स थ्योरम लग गया है फर्स्ट ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल सेकंड, जो साइड हमें पैरेलल है वो ए सी पी आर के पैरेलल है, तो यानी कि कौन सी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, ओ पी आर। तो इन ट्राइंगल ओ पी आर, AC जो है वो पैरेलल है विद PR के। तो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, तो वी विल गेट OA डिवाइडेड बाय AP इज इक्वल टू OC डिवाइडेड बाय CR। तो OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ
फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से यू कैन क्लियरली सी कि OA अपॉन AP सेम है। तो इसका मतलब है कि जो OB अपॉन BQ है वो आपका OC अपॉन CR के रेशो के प्रोपोर्शनल है। मतलब OB अपॉन BQ OC अपॉन CR। तो इसका मतलब हमें मिल चुका है हिंट कि हमें क्या करना है, हमें ट्राइंगल लेनी है OQR और इस ट्राइंगल में OB अपॉन BQ OC अपॉन CR के इक्वल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या BPT भी लिख सकते हैं अपन, थेल्स थ्योरम, जो BC है वो QR के पैरेलल हो गई। और यही हमने प्रूव करना था। जब भी लाइंस पैरेलल करनी होती है तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज लगता है, और जब रेशो के बारे में बात करनी होती है तो थेल्स थ्योरम लगती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आप लोगों का डन हो गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम का यूज करना है जो कि अपने पास BPT है या थेल्स थ्योरम है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं। कहता है आपने प्रूव क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। मान लो ये ABC ट्राइंगल है और इसके मिड में मैंने ये पॉइंट ले लिया, लेट मी से D। ये D मिड पॉइंट है AB का और इसके थ्रू मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ऐसे पैरेलल टू अनदर साइड। और ये लाइन यानी कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, और ये AC को बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि क्या कुछ गिवन है। D is the mid point of AB। तो D जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो AD है वो DB के इक्वल है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। और साथ में ये गिवन है कि जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है, तो ये भी हमें गिवन है। नाउ हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो DE है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, वो AC को बाइसेक्ट करती है। या फिर आप ये कह सकते हो जो E है वो मिड पॉइंट हो गया है किसका, AC का। या फिर क्या कह सकते हैं, AE अप इज इक्वल टू EC। तो इसका मतलब ये है कि इन सभी में से आप कोई भी एक बात प्रूव कर दोगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ की बात करेंगे। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ABC के अंदर क्या चीज है, जो DE है वो BC के पैरेलल है, वाई गिवन है। तो अगर लाइन पैरेलल है इस तरीके से तो क्या यूज करेंगे, थेल्स थ्योरम। तो हम लोग लगाएंगे थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या लिखा जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। थेल्स थ्योरम क्यों लगाए, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया है कि हमने थ्योरम 6.1 यूज करनी है।
ओके, तो इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब जो एडी है वो डीबी के इक्वल है, ये हमने गिवन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो एडी डीबी के इक्वल है, तो इसको भी लिख देंगे गिवन। नाउ पुट एडी इज इक्वल टू डीबी इन 1। तो एडी की जगह डीबी पुट कर दो 1 में, तो ये 1 बनाई थी अपा ने, एडी की जगह डीबी पुट कर देते हैं। तो डीबी डिवाइडेड बाय डीबी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ईसी। तो डीबी से डीबी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1। तो 1 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ईसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जो है वो किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ईसी। तो अगर ए ईसी के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि जो ई है वो मिड पॉइंट आ गया है एसी का, क्योंकि एसी के दो हिस्से बन गए और दोनों आपस में इक्वल हैं। और इसका मतलब ये है कि जो डीई है वो बाइसेक्ट करेगी एसी को। तो ये हमारे पास डन हो गया। तो मतलब 6.1 हमने थेल्स थ्योरम यूज किया और उसके बेसिस पे हमने प्रूव किया कि जो एई है वो ईसी के इक्वल है। ई जो है वो मिड पॉइंट हो गया, तो फिर डीई जो है वो एसी को बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वल हिस्सों में कट आउट करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डन हुआ। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज करें, प्रूव दैट line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side। आपने प्रूव क्या करना है कि दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है, तो वो जो साइड होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। आपको फिगर बताते हैं फिर आपको क्लियर होगा। ए बी सी ये एक ट्रायंगल है और जो साइड है ए बी और ए सी, मान लेते हैं इनके दो मिड पॉइंट है, एक तो डी हो गया और एक ई हो गया, और इनको अपन करेंगे ज्वाइन। तो डीई बीसी के पैरेलल है, ये आपने प्रूव करना है। मतलब क्या चीज है, मैं यहाँ पे गिवन में क्या लिखूंगा, गिवन में अपन ये लिखेंगे डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। डी और ई ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली, मतलब डी ए बी का है और ई ए सी का है, ये गिवन है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए डी है वो डी बी के इक्वल है एंड जो ए ई है वो ई सी के इक्वल है, यही हो गया। अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी डी बी के इक्वल आ गया और ए ई सी के इक्वल आ गया। प्रूफ क्या करना है मुझे कि जो डीई लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, ये टू प्रूफ में आएगा। यहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सीधा हम लोग प्रूफ से स्टार्ट करेंगे और थ्योरम 6.2 यूज करना है, मतलब हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करनी है, तो कन्वर्स हम लोग यूज करेंगे। तो करते हैं शुरू। ट्राइंगल ले लेते हैं एबीसी, ट्राइंगल एबीसी। तो जो डीई है वो हमने बीसी के पैरेलल प्रूव करनी है। तो हम लोग बीपीटी तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि पैरेलल तो कोई लाइन है ही नहीं है, वो तो प्रूव करना है। लेकिन जो गिवन है उसका यूटिलाइज करेंगे। देखिए क्या गिवन है कि जो एडी है वो डीबी के इक्वल है, गिवन है ये हमें।
यहाँ से आपको डी मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू DB, गिवन में लिख देंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। जो DB है वो AD के नीचे चला गया डिवाइड में, तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। आप 0 नहीं लिखोगे क्योंकि वो माइनस में नहीं जा रहा, उधर वो उधर प्लस में नहीं जा रहा, वो डिवाइड में जा रहा है। और जब डिवाइड में जाता है तो रेशो 1 हो जाएगी, अगर राइट साइड आपके पास कोई टर्म नहीं बचेगी। तो ये 1 हो गया। इसके अलावा आपको क्या गिवन है, ऑल्सो जो AE है वो EC के इक्वल है, ये भी क्या लिखेंगे अपा, गिवन। तो इसे भी अपन सिमिलरली इसी को क्या करेंगे, डिवाइड में लेके जाएंगे और इक्वल टू में क्या बचेगा, 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या देख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ये देख सकते हैं कि राइट साइड दोनों इक्वेशन के 1 आया है, तो फिर इनके लेफ्ट पोर्शन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमारे पास इक्वल आ गए। अब दोबारा चलते हैं ट्राइंगल में, एक बार तो ये काम खत्म हो गया। तो ट्राइंगल ABC में AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल टू है AE डिवाइडेड बाय EC, प्रूव्ड above। AD अपॉन DB AE अपॉन EC। तो जब ये रेशियो प्रूव इक्वल हो गया तो अपन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ये अब कन्वर्स लग गया, 6.2 का थ्योरम का यूज हो गया। तो क्या कहते हैं थ्योरम की, अगर रेशियो ऐसे प्रोपोर्शन आ जाए जैसे AD अपॉन DB AE अपॉन EC के, तो फिर लाइंस विल बिकम पैरेलल। तो DE जो है वो BC के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और यही हमारा प्रूव करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीन क्वेश्चन हमने आज किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।